ये बैग आपकी नजर में कितने का होगा? 5,000, 10,000 या फिर 150 रुपया? लेकिन आप इसकी असल कीमत जानकर हैरान हो जाएंगे। ये बैग 5 लाख रुपए से भी ज्यादा का है। असंभव, असंभव। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन ये बैग इतना महंगा क्यों है? वो इसलिए कि इस पर ये लोगो लगा हुआ है। ये लोगो लुई विटॉन का है, जो दुनिया के मोस्ट लग्जरियस ब्रांड में से एक है। ये कंपनी दुनिया की सबसे महंगी तरीन प्रोडक्ट्स बनाती है, जिनमें से हैंडबैग्स, लगेज, शूज, वॉचेस और ड्रेसेस भी शामिल हैं। इनकी जो सबसे महंगी प्रोडक्ट है वो ये घड़ी है, जो $4,40,000 की है। यही नहीं, अभी और सुनिए। जो पाकिस्तानी 13,64,00,000 रुपए बनते हैं। आखिर इनकी प्रोडक्ट्स में ऐसा क्या है जो इतनी महंगी है? जा पूछ क्या? इनका हर एक बैग हैंडमेड होता है, जो कई मुलाजिम मिलकर इसको हाथों से तैयार करते हैं, और इसमें सिर्फ स्विंग मशीन के अलावा किसी भी बड़ी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और एक आर्टिकल के मुताबिक ये अपने बैग्स को 500 से भी ज्यादा बार खोलते और बंद करते हैं, ताकि इसके लॉक्स और जिप को चेक किया जा सके। ये ब्रांड एक 13 साल के लड़के ने खड़ा किया था, जिसके पास एक वक्त में रहने के लिए घर तक नहीं था। इस बच्चे का नाम लुई विटॉन था। लुई विटॉन 1821 में फ्रांस के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। इसका बाप एक किसान था और इसकी मां सिलाई का काम करती थी। ये बहुत ही गरीब थे, जिसकी वजह से लुई की एजुकेशन भी इतनी नहीं थी और इसका ज्यादातर बचपन खेती बाड़ी में ही गुजरा। लुई जब 10 साल का था तो इसकी मां का अचानक इंतकाल हो गया। इसके बाद इसके बाप ने दूसरी शादी कर ली। बदकिस्मती से जिस औरत से इसके बाप ने शादी की वो एक अब्यूसिव वुमन थी, जो लुई को बहुत मारती थी। लेकिन शायद इसे इसकी बदकिस्मती कहना गलत होगा, क्योंकि इसी चीज से तंग आकर इसने घर छोड़ने का फैसला किया और 13 साल की उम्र में वो घर से भाग गया। लुई का प्लान पेरिस जाने का था, लेकिन वो अपने घर से बिल्कुल खाली हाथ आया था, जिसकी वजह से इसे पैदल सफर करना पड़ा। ना तो इसके पास पैसे थे और ना ही सर छुपाने के लिए जगह। वो रास्ते में बहुत से देहातों पर रुका और 2 वक्त की रोटी के लिए बहुत सी अजीबोगरीब नौकरियां की। लुई ने इस सफर में बहुत सी स्किल्स भी सीखी। इसने पूरे 2 साल इस सफर में गुजारे और आखिरकार 2 साल बाद वो पेरिस पहुंचा। जब वो पेरिस पहुंचा तब वहाँ रेलवेज का सफर बहुत पॉपुलर था, तो इसने इसी चीज का फायदा उठाकर लगेज पैकर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। उस वक्त लगेज पैकर भी एक जॉब हुआ करती थी, क्योंकि वहाँ की लेडीज बहुत भारी कपड़े पहनती थी, जिसकी वजह से इनके सामान को पैक करने में 50 से 60 लगेज ट्रंक्स भी लग जाते थे। वहाँ काम करते वक्त इसने नोटिस किया कि वहाँ लगेज का बिजनेस बहुत ऊपर जा रहा है, और ये देखकर इसे लगा कि ये बिजनेस आगे जाकर और भी बढ़ेगा। और इसी चीज को देखते इसने लगेज बनाने वाली कंपनी में काम करना शुरू कर दिया और बैग्स बनाना सीखने लगा। इसी दौरान वो अपने बैग्स बनाने की स्किल्स को भी इम्प्रूव करने लगा और उस वक्त के बैग में जो कमियां थी वो भी ऑब्जर्व करने लगा। उस वक्त सिर्फ लकड़ी और लोहे के ट्रंक्स ही थे, जो बहुत हैवी थे और लोडिंग में भी ज्यादा स्पेस लेते थे। इसी प्रॉब्लम को देखते लुई ने अपनी वर्कशॉप खोली और एक नए किस्म के लगेज बैग्स बनाना शुरू कर दिया, जो अभी तक मार्केट में नहीं आए थे। पैसा ही पैसा होगा। लुई ने वुड और एनिमल स्किन की जगह कैनवास का इस्तेमाल किया और ट्रंक्स को टाइट और ड्यूरेबल बनाया, और इसका शेप भी जियोमेट्रिक रखा, जिसकी वजह से ज्यादा बैग्स एक ही जगह पर आ सकते थे। मस्त प्लान है। ये एक नया आइडिया या इनोवेशन थी जो पहले मार्केट में नहीं आई थी, और इसी इनोवेशन की वजह से लुई के ट्रंक्स मशहूर हो गए। इसके ट्रंक्स असल में तब मशहूर हुए जब 1851 में फ्रांस की एम्प्रेस ने इसको अपना पर्सनल बैग मेकर बना लिया, और यहीं से लुई की असल सक्सेस स्टार्ट हुई। लेकिन इसकी ये सक्सेस बहुत थोड़े से वक्त के लिए थी, क्योंकि 1970 में फ्रैंको प्रूशियन वॉर शुरू हो गई, जिसकी वजह से इसको रातों रात अपनी फैमिली को लेकर फ्रांस से भागना पड़ा। इतनी सक्सेस के बाद भी लुई और इसकी फैमिली बहुत मुश्किल जिंदगी गुजार रहे थे। जब वार खत्म हुई और लुई और इसकी फैमिली वापस फ्रांस आई, तो इन्होंने देखा कि इनका घर के साथ साथ इनकी वर्कशॉप का भी सारा सामान चोरी हो चुका है। लेकिन लुई ने बिना टाइम वेस्ट किए एक नई लोकेशन पर अपनी वर्कशॉप खोली, जहां ज्यादा कस्टमर आ सकते थे, और देखते ही देखते एक बार फिर इसके बैग्स मार्केट में फेमस हो गए। लेकिन फिर लुई की अचानक मौत हो गई। इसके बाद इसका सारा बिजनेस इसके बेटे जॉर्ज विटॉन ने संभाल लिया। इसका बेटा भी इससे कम नहीं था। इसने लुई के बैग्स को मजीद इनोवेट करके इन पर एक ऐसा लॉक लगाया जो अनब्रेकेबल था। उस वक्त लोगों की सबसे बड़ी शिकायत चोरी थी। इस प्रॉब्लम को देखते जॉर्ज ने एक ऐसा लगेज लॉक इन्वेंट किया जो अनब्रेकेबल था। इसी चीज से लुई विटॉन ने एक बार फिर से मार्केट में फेम हासिल कर लिया और लुई विटॉन पर लोगों का ट्रस्ट और भी स्ट्रांग हो गया। आहिस्ता आहिस्ता लुई विटॉन के स्टोर हर जगह खुलने लगे। इस तरह से एक 13 साल के लड़के ने इतना बड़ा ब्रांड खड़ा किया।